ऑल राइट। तो सबसे पहले तो कैनवा ओपन कर लेते हैं, canva.com। एंड आज कुछ डिजाइनिंग के बारे में हम लोग देखेंगे कि डिजाइन कैसे करते हैं, प्लस हमें हमारे माइंड में किस हिसाब से सोचना पड़ता है। ठीक है। ऑल राइट। तो अभी देखिए, सबसे पहले ना डिजाइन करते समय माइंड में हमारे होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली डिजाइन क्या करने वाले हैं, कौन सी इंडस्ट्री के लिए करने वाले हैं, उस इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स चलते हैं। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो लेट सपोज के हम लोग एक केस ले लेते हैं। इंस्टीट्यूट के लिए तो हमने बहुत एग्जांपल्स ले लिए हमारे। कोई और इंडस्ट्री अगर आपके माइंड, चलो इवेंट बेस्ड इंडस्ट्री है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो लेट सपोज मेरा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। एंड मुझे कोई पोस्ट बनाने हैं और वीडियोस बनाने हैं इवेंट कंपनी के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना? और मैं पोस्ट बना रहा हूँ लेट सपोज इंस्टाग्राम के लिए। अब जो इवेंट बेस्ड कंपनी होती है, वहाँ पे ज्यादा करके कंटेंट चलता है जो लाइव इवेंट्स चल रहे हैं, है ना? उस इवेंट के बारे में आप डाल दोगे कि यहाँ पे इवेंट है और एक लाइव वीडियो है, वो लाइव वीडियो ही हम लोग अपलोड करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है। लेकिन चलो सपोज मुझे एक पोस्ट बनाना है ना? तो मैं पहले इंस्टाग्राम पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ इवेंट। राइट। एंड यहाँ पे कुछ मुझे अकाउंट्स मिल जाएंगे, उन्हें मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू न्यू टैब्स में, ना? कई सारे यहाँ पे इंडिया के हो गए, कई सारे बाहर के हो गए। ठीक है। इंडिया में कुछ अलग ट्रेंड चलता है, बाहर थोड़ा कुछ अलग ट्रेंड चलता है। तो हमें दोनों का मैच लेके बनाना है। ठीक है। ये देखिए, ये अकाउंट है मोमेंट्स बाय साक्षी एंड जिनल। राइट। तो यहाँ पे देखिए, इवेंट्स के हिसाब से जो पोस्ट है यहाँ पे, वो लाइव इवेंट्स के ही पोस्ट है। ठीक है। और ऐसे ही डालते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह के बारे में भी पोस्ट डले हुए हैं। जैसे ये है होली के लिए, ये है वी आर नोन फॉर क्यूरेटिंग द बेस्ट क्लब इवेंट फॉर पुणे। और फिर ये कुछ है राहिल के बारे में, है ना? तो हम लोग इस तरह के कुछ पोस्ट बनाने का ट्राई करेंगे। अब ये जो पोस्ट दिख रहा है आपको, दर्शन रावल, है ना? देखो बहुत अट्रैक्टिव पोस्ट है ना? चलो हम लोग ट्राई करते हैं कुछ ऐसा बनाने का, है ना? एग्जैक्टली जो दर्शन रावल की फोटो है वो नहीं बनने वाली है ऑब्वियसली कैनवा के ऊपर, बट वी विल ट्राई। तो इस तरह का पोस्ट हमें रेफरेंस मिल गया, इवेंट बेस्ड कंपनी है और हम लोग कुछ इवेंट मैनेज करवा रहे हैं, जो कि दर्शन रावल आने वाला है शायद 24 दिसंबर, वॉट एवर इट इज। ठीक है। तो हमारा एम क्लियर हो गया, इवेंट है और हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, हमें उसके लिए पोस्ट बनानी है। तो हमने रेफरेंस ले लिया, हम ट्राई करेंगे कि इसी तरह का पोस्ट बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कस्टम साइज डिसाइड कर लेते हैं, 1080 बाय 1080। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सजेशंस आ जाएगा आपका, इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, और एक और साइज होता है इसका पोर्ट्रेट का, जिसमें 1080 बाय 1350 होता है। ठीक है। फिलहाल हम लोग 1080 बाय 1080 पे ही बनाएंगे। तो क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करेंगे। सिंपली मैंने क्या किया है, कस्टम साइज लिया है और वहाँ पे मैंने साइज डाल दिया है 1080 बाय 1080। एंड आई विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू डिजाइन। दिस इज माय रेफरेंस। चलिए अभी रेफरेंस हम लोग देखेंगे और रेफरेंस से बनाने का ट्राई करेंगे। सो बैकग्राउंड से ही स्टार्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड देखो, ग्रेइश कलर का बैकग्राउंड है, समवॉट ग्रेइश है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास वाइट बैकग्राउंड है, मुझे थोड़ा सा ग्रेइश बैकग्राउंड चाहिए। तो मैं एलिमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ग्रे बैकग्राउंड। ठीक है। और यहाँ से हम लोगों को बहुत सारे ग्राफिक्स और फोटोज मिल जाएंगे, तो मैं फोटोज में सर्च कर लेता हूँ पहले कि कुछ रिलेटेड हमें मिल जाए। तो देखिए ये भी अच्छा है, नीचे जाएंगे और ट्राई करेंगे कुछ।
ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, तो चलिए हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, ये बैकग्राउंड है, ठीक। और मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया, ठीक। ओके, परफेक्ट। तो हमारा बैकग्राउंड रेडी है। नाउ लेट्स चेक द ग्राफिक्स। अब हमें ये लोगो वगैरह चाहिए, दो तीन, और राइट साइड में ये लिखा हुआ चाहिए, और बीच में ये फोटो चाहिए। तो चलो फोटो से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं दर्शन रावल की कोई फोटो मिलती है क्या। यहाँ पे जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे। अब इमेजेस में फोटोज तो बहुत सारी है। क्यूट सा बंदा यार। सम हेडशॉट। चलिए ये वाला, ये वाली फोटो या ये वाली फोटो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फोटो हम लोग ले लेते हैं। जस्ट आई विल जस्ट कॉपी इमेज, एंड कैनवा पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे कंट्रोल V करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पेस्ट हो गई है, बट यहाँ पे जो फोटो आपको दिख रही है, ऑब्वियसली फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे डिजाइन की गई है ये। बट हम लोग ट्राई करेंगे करीब करीब पहुंचने की, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एडिट फोटो के ऊपर, ठीक है। मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा एडिट फोटो पे। एडिट फोटो पे जाने के बाद मैं यहाँ से डीजी रिमूवर करके एक टूल है जो कि कैनवा प्रो में अवेलेबल है, उस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके फोटो दे देगा, ठीक है। तो देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया फोटो का, परफेक्ट है। अब इसे थोड़ा बहुत मुझे एडिटिंग करना है, और इस तरह के कार्टूनिश शेप में या इलस्ट्रेटर शेप में लेके आना है। तो देखिए कैनवा के ऊपर एग्जैक्टली वैसे तो बनेगा नहीं। फिर से आप इमेज पे क्लिक करोगे, एडिट फोटो पे जाओगे, और यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। और नीचे में जाओगे तो एफएक्स फिल्टर्स भी, इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। फिर मॉकअप्स भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे फोटो एडिट करने के लिए हमें प्री डिफाइंड एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो पहले फिल्टर्स को ट्राई कर लेते हैं हम लोग, और मॉकअप्स में तो नहीं आएगा। चलो फिल्टर में ही ट्राई कर लेते हैं। तो फिल्टर्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स है। तो उसमें से जो भी हमारे कैटेगरी को मैच कर रहा है वो हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमें मैच नहीं कर रहा है। वार्म, कूल, विविड। विविड में हो सकता है कि आ जाए। देखिए यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड इमेज नहीं मिल रही है, इफेक्ट नहीं मिल रहा है। ये नहीं है, ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कैनवा के ऊपर इलस्ट्रेटर इफेक्ट दिया हुआ नहीं है। लेट्स ट्राई सम एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशन भी रहती है यहाँ पे, तो हम लोग एप्लीकेशन का यूज करके देखते हैं। मॉकअप में कुछ है, मॉकअप में नहीं आएगा। चलो एप्लीकेशन में जाते हैं हम लोग, और एप्लीकेशन में अगर हमें कुछ ऐसे इफेक्ट्स मिल जाए तो वो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया है, एंड फोटोज पे नहीं जाना है मुझे। यहाँ पे सर्च करते हैं कि कोई इफेक्ट है क्या, है ना। इमोजी है, ब्लॉब्स है, बिंगो कार्ड है, कोड है, कैट ऐप है, मॉकअप, इमोजी, यूट्यूब, गूगल, पिक्सल, कुछ मीडिया, दैट, अदर ऐप, नहीं। नहीं, मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन होगी बट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ग्राफी क्या करता है वो देख लेते हैं।
एट जी एफ, ठीक है, ये जी आई एफ के लिए है, ये भी काम का नहीं है। और यहाँ पे सर्च करके देखते हैं कोई एप्लीकेशन मिल जाए तो। स्ट्रोक, स्ट्रोक, चलो इलस्ट्रोक क्या है वो देख लेते हैं। क्रिएट वेबसाइट इलस्ट्रेशन लोगोस, ये शायद से काम कर जाएगा। देखिए मैं आपके सामने ही ट्राई कर रहा हूँ, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट, लेकिन आपको भी इसी तरह से ट्राई करके देखना पड़ेगा, है ना। ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन है। चलो ठीक है, ये भी हमारे काम में नहीं आएगा शायद से, नहीं आएगा। चलो कोई नहीं। चलो ठीक है, हमारे काम की कोई चीज यहाँ पे मिली नहीं है, हम वापस से चलते हैं, कोई एक आधी स्ट्रोक हम लोग ले लेते हैं। थोड़ा ब्लरी सा इफेक्ट, या फिर कुछ और ट्यून ऐड कर देते हैं। हम्म, चलो ठीक है, ये इमेज को कुछ नहीं करेंगे हम लोग। कोई और टूल से आप इस इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो, बट फॉर नाउ हम लोग कैनवा पे ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, हमारी इमेज रेडी है। अब हमें इस तरह का टेक्स्ट चाहिए। और प्लीज डोंट डू दिस एनोटेशन यार, बच्चों वाली हरकतें करते। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ये रेड वाला। तो फिर से टेक्स्ट में जाएंगे, और टेक्स्ट में जो रेड कलर का हमें टेक्स्ट दिख रहा है, उस तरह का ट्राई करेंगे कि हमें मिलता है या नहीं यहाँ पे। तो ये इस तरह का वहाँ पे टेक्स्ट है ना। तो हमने ये ले लिया है, इसे छोटा कर देते हैं हम लोग। एंड ये जो कलर है, ये वाइट है फिलहाल, है ना। हमें कैसा चाहिए, हमें रेड चाहिए, रेड एंड ऑरेंज। ठीक है, तो हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट रखेंगे, इस टेक्स्ट कलर पे जाएंगे, और टेक्स्ट कलर हम लोग डिसाइड करते हैं क्या होगा। तो टेक्स्ट कलर वहाँ पे रेड है, तो हम भी रेड ले लेते हैं। तो हमने ले लिया इसे रेड, परफेक्ट। और यहाँ पे लिखा है लव अफेयर, लव अफेयर। ये हमने लिख लिया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो फॉन्ट है यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो अगर फॉन्ट आपको चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे, और फिर हम लोग सर्च करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई फॉन्ट मिलता है क्या। तो लेट्स सर्च दी फॉन्ट, वही है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में बहुत सारे आपको फॉन्ट्स दिख जाएंगे, जो आपको लगता है कि मैच कर रहा है वो हम रख लेंगे, और बाकी को छोड़ देंगे। ये वर्क तो कर रहा है, लेकिन ये बहुत लो, इसका ओपेसिटी जो है वो थोड़ी लो है। और दूसरा सर्च कर लेते हैं हम लोग।
एग्जैक्ट तो हमें मिलेगा नहीं, ऑब्वियस है, बट मिलता जुलता हम लोग ट्राई करते हैं कि ले लें। बेकार फॉन्ट है इसमें। तो क्योंकि यहाँ पे आपको फॉन्ट ढूंढना पड़ेगा, और फॉन्ट में मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो दो तीन फैक्टर्स होते हैं डिजाइनिंग में, उसमें से एक फैक्टर हमारा फॉन्ट फैमिली का होता है। चलिए, ये ठीक लग रहा है, एग्जैक्टली मैच तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, बट ठीक ठाक है ना। तो हम लोग यही ले लेते हैं, थोड़ा कलर इसका लाइट कर देते हैं। चलिए, हमने कलर ले लिया। फिर नीचे में भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और वो टेक्स्ट भी लगभग करीब करीब ऐसे ही हैंड रिटन दिख रहे हैं हमें। ठीक है, लव अफेयर विथ दर्शन रावल। तो हम वापस से टेक्स्ट ले लेते हैं कोई। चलिए, ये वाला जो टेक्स्ट है ये मुझे अच्छा लग रहा है ना। अब ये देखिए, ये पूरा टेक्स्ट जो है ग्रुप में है, 1 2 3। तो इसे मैं अनग्रुप कर देता हूँ, और हमारे काम का जो टेक्स्ट है वो सिर्फ ये है, बाकी हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विथ, और इसे डुप्लीकेट करना है तो अल्ट आप प्रेस करके रखोगे, इसे नीचे में ड्रैग करोगे कॉपी करने के लिए। और नीचे में लिखा है दर्शन रावल, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दर्शन रावल। और ये जो विथ है ये थोड़ा छोटा है, तो यहाँ से पॉइंट आप चेंज कर लोगे। मैं कर देता हूँ इसे 25 30, और ये दर्शन रावल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो इतना पार्ट हो गया हमारा। फिर बाकी भी फिर पूरे टेक्स्ट ही है। और टेक्स्ट के बाद हमें ये राइट साइड में इस तरह से इंडियन टूर 2022 2023 लिखना है। तो अगेन फिर से आप टेक्स्ट लोगे। अब टेक्स्ट भी जो आपको पसंद होता है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, हमें मुझे ये पसंद आ रहा है, मैंने ये टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, अब इसमें जो हैप्पी है ये अलग फॉन्ट है, बर्थडे अलग फॉन्ट है, और ये दोनों ग्रुप में है, तो मैं इसे अनग्रुप कर देता हूँ। और हैप्पी मेरे काम का नहीं है, तो बर्थडे मेरे काम का है। और यहाँ पे लिखा है इंडिया टूर 2022 2023। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसे, इंडिया टूर 2022 एंड 23। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है, इसे हम लोग एक लाइन में लेके आ जाते हैं, और इसे रोटेट कर देते हैं। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए, और इससे अब हम लोग रोटेट करते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री में हम लोगों ने रोटेट कर दिया। और इससे सॉरी, इसे हम लोग, अभी क्या हो रहा है देखिए, ये जो टेक्स्ट है इसकी जगह बैकग्राउंड मेरा मूव कर रहा था। तो अगर बैकग्राउंड को आपको लॉक करना है तो आप राइट क्लिक करके इसे लॉक कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया, अभी क्या हो रहा था, दो बार मेरे साथ ये हो गया कि ये बैकग्राउंड मूव हो जा रहा है ना। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि बैकग्राउंड मूव हो, मेरा बैकग्राउंड फिक्स है, वैसे ही रहना चाहिए। तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा इसे, और यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, मैं इसे लॉक कर देता हूँ, है ना। अब कितना भी हिला लूँ मैं, हिलेगा नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसे पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा इंडिया टूर 2022 2023। यार शाओमी टू टू, हु इज ही? एनोटेशन मत करते जाओ यार, मतलब डिस्टर्ब होता है, कितना डिस्टर्ब कर रहे हो तुम पूरी क्लास को। अब इसका फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको सही लगता है तो वही रखेगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है ये, तो आई वांट टू चेंज इट। तो चलिए, थोड़ा हम लोग इसमें चेंज करते हैं।
रोबोटो रखते हैं हम लोग शायद से, या पॉपिंस रख देते हैं। पॉपिंस बोल्ड, ठीक है चलेगा। तो ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है मुझे। और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। अब देखिए साइज मैंने छोटा किया, तो ये पूरा साइज छोटा हो गया, लेकिन मुझे जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये लेटर्स के बीच में ना गैप है ना, आई और एन के बीच में थोड़ा गैप है, डी आई, मतलब हर लेटर्स के बीच में कुछ गैप है। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं दिख रहा है, सब कुछ चिपका हुआ है। तो इस चीज को करने के लिए आप पहले पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे आता है स्पेसिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा लेटर स्पेसिंग, तो ये आप बढ़ाओगे तो लेटर के बीच की स्पेसिंग बढ़ जाती है। तो देखिए अभी दिख रहा है प्रॉपर, इंडिया टू 2022-2023, ठीक है। सो ठीक है, करीब करीब हम लोग पहुंच गए हमारे डिजाइन के पास। उतना प्रोफेशनल नहीं है ऑब्वियसली, बट और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो प्रोफेशनल बना सकते हैं। अब यहाँ पे सर जो वो आपको शायद डिजाइन दिख रहा फोटोशॉप से है सिर्फ बनाया इमेज होगा की नहीं ये वजह से सब। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो अगर हम इमेज भी वो ले लेंगे तो हमारा भी पोस्ट अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब नीचे जो टेक्स्ट है वो लिख लेंगे और लोगो लगाना है, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। तो अभी टेक्स्ट लिखने के लिए अगेन चलो यही वाला टेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। एंड इसमें से फिर से मुझे हैप्पी रिमूव करना है, हैप्पी रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना है पुणे 24 दिसंबर। तो वही लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, पुणे 24 दिसंबर, दिसंबर। और ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है देखिए ये चिपका हुआ है थोड़ा, और फॉन्ट भी बेसिकली अलग है। तो अगेन फॉन्ट जब चिपका हुआ है तो आप भी इसे चिपका सकते हो, स्पेसिंग में जाएगी हम लोग, लेटर स्पेसिंग को कम कर देंगे, बहुत ज्यादा कम नहीं करना है, ठीक है। इतना हमने कर दिया, और इसका कलर है पुणे रेड में लिखा है और 24 दिसंबर ब्लैक में है। तो मैं क्या करता हूँ, पुणे को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं टू रेड। तो ये हो गया रेड। उसके बाद जो छोटे मोटे डिजाइन्स है, नंबर है, वो भी हम लोग हमारे टेक्स्ट से डाल सकते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नंबर डाल देते हैं हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है RSVP, तो RSVP, एंड आई विल गिव सम नंबर। तो ये मैंने नंबर दे दिया है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इस पूरे टेक्स्ट को छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है। ये भी टेक्स्ट चिपका हुआ दिख रहा है, तो स्पेसिंग में जाकर के हम लोग लेटर स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं। और बाकी लोगोज वगैरह लगाने हैं, तो फिलहाल हमारे पास जो अपलोडेड लोगो है वही कुछ एडजस्ट करके लगा देते हैं हम लोग। तो लेट्स सपोज कि ये लगा देता हूँ मैं। तो हमने इमेज अपलोड की है लोगो की, और वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। नीचे जाएंगे और कोई लोगो होगा अगर हमारे पास, तो वो लगा देते हैं। बाबा डिजिटल का है वो लगा देंगे, ग्रेडिंग का है वो भी लगा देते हैं। चलिए ग्रेडिंग का यहाँ पे लगा देते हैं नीचे में। अब ये सारे स्पॉन्सर्ड रहते हैं इवेंट्स के टाइम पे, तो आपको चार पांच लोगों तो एटलीस्ट यूज करना ही पड़ेगा, अगर आप कोई इवेंट करवा रहे हो और उन्होंने बोला है आपको पोस्ट बनाने का, तो ठीक है। अब जो भी आप लोगो लगाते हो ना, मेक श्योर के ये देखिए ये जो लाइन रहती है ये अलाइन होना चाहिए, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, लोगो कहीं पे भी ऐसे प्लेस कर देते हैं, तो वो ना डिजाइन में अच्छा नहीं दिखता है। और आपको ऑब्वियसली बड़े लेवल पे काम करना है, तो ये छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा।
देखिए अलाइन हो गया ये हमारा। और फिर ये बाबा डिजिटल है, बाबा डिजिटल का हम लोग ऊपर लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं ऊपर में। बहुत बड़ा नहीं दिखना चाहिए। देखिए इस तरह से हमारा पोस्ट हम लोग रेफरेंस लेकर के भी बना सकते हैं। बट आप अगर कंपेयर करोगे तो ये कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव दिख रहा है आपको इमेज की वजह से। चलो इसको भी ट्राई करते हैं कि हम लोग ये इमेज ले पाए। डाउनलोड का ऑप्शन, वैसे तो आएगी नहीं, नहीं आएगी। दर्शन रावल इलस्ट्रेशन। सर ये एडोब इलस्ट्रेशन से बनाई कर रहे हैं ना? ये रहे। तो मैंने इंटरनेट से ये फोटो निकाली है, हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो देखिए आप ही अब ये कंपेयर कर लोगे तो अट्रैक्शन वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव प्रॉपर नहीं होगा। लेट्स ट्राई। नहीं, प्रॉपर रिमूव नहीं हुआ है बैकग्राउंड। बट स्टिल देखिए, ठीक है, अगर वो बैकग्राउंड प्रॉपर रिमूव हो जाए तो हमारी भी पोस्ट कुछ ज्यादा बुरी नहीं लग रही है। अब देखिए क्या होता है कि आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो बैकग्राउंड हुआ है वो इस इमेज के हिसाब से मैच किया है। अभी हमने क्या किया था, फोटो लिया था। और चलो सपोज आपको बैकग्राउंड मैच करवाना है तो भी आप करवा सकते हो, है ना। सपोज के मैं दर्शन रावल की वही वाली फोटो ले लेता हूँ, ठीक है? और मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड है, ये दिख रहा है आपको, ये बैकग्राउंड हमें मैच करवाना है। तो पहले इसे मैं पोजीशन करता हूँ और इसे बैकवर्ड डाल देता हूँ पीछे। अब मैं ले लेता हूँ एक एलिमेंट। एलिमेंट में जाने के बाद हम लोग ले लेते हैं एक स्क्वायर। और स्क्वायर की जगह हम लोग लेते हैं क्या बोलते हैं उसे, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में भी आपको बहुत सारे ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। देखिए ये दो कलर के मिक्स को बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट। तो लेट्स ट्राई दिस वन। मैंने ग्रेडियंट लिया है, इसे बैकग्राउंड में लगा देते हैं। ऑब्वियसली मैच नहीं हो रहा है। और चलो ग्रेडियंट हमने ले लिया। अब मैच तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं फिर भी। अब देखिए यहाँ पे दो कलर दिख रहे हैं हमें ग्रेडियंट के। एक कंप्लीट ब्लैक है और एक थोड़ा सा वाइटिश है। तो जो कंप्लीट ब्लैक है उससे हम लोग ले लेते हैं कलर पिकर के थ्रू, कोई और कलर पिक कर लेते हैं। लेट सपोज मुझे ये वाला कलर चाहिए या ये वाला कलर चाहिए। और एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन को बैकवर्ड कर देते हैं ताकि ये इमेज के पीछे चले जाए। पीछे। अब मुझे ना ये मैच करना है। तो ये जो डार्क कलर दिख रहा है, मैंने डार्क कलर सेलेक्ट किया, प्लस साइन पे क्लिक किया। ये कलर पिकर है, इसको पिक कर लूंगा मैं। और कलर पिकर क्या करता है कि आपके कहीं पे भी यहाँ से इमेज से कलर पिक करना है तो वो पिक करेगा और ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। तो आई विल पिक दिस वन। तो मैंने इस तरह से पिक कर लिया। और सेकंड कलर है, वो भी मैं पिक कर लेता हूँ, प्लस साइन, पिक। और अभी ये वाला पिक कर लेता हूँ, ठीक है? चलो, तो भी प्रॉपरली मैच नहीं हुआ। तो चलो ग्रेडियंट का जो फंडा था वो थोड़ा सा यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है मुझे।
तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करने का ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा है ट्रांसपेरेंसी से भी। चलो, एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है। अभी देखिए कैनवा है तो कुछ लिमिटेशंस तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। यही अगर फोटोशॉप होता तो मैं आपको प्रॉपरली अलाइन करके बता देता कलर को। तो अब एक सिंपल सा मेथड अपनाते हैं हम लोग ले लेते हैं सिंपल सा स्क्वायर, और इससे एडजस्ट कर लेते हैं पूरे डिजाइन पे, और इसका पोजीशन हम लोग पीछे भेज देते हैं इसे, ताकि इमेज सामने आ जाए सारी। और इसका कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, कलर पिकर लेकर के। ये वाला। तो देखिए अभी करीब करीब मैच हो गया है, बट स्टिल उतना प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट फिर भी चल जाएगा, है ना। तो यहाँ तक के समझ में आया सभी को? हाँ सर। तो इसी तरह से आप लोग भी रेफरेंस लोगे और ट्राई करोगे नई नई चीजें, है ना। अभी मैंने भी ट्राई किया आपके सामने नई चीजें, मुझे भी पता नहीं था कि कैसे होगा, कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ना। हर पोस्ट एक दूसरे से अलग होती है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, वो जो इमेज है वो एडोब इलस्ट्रेशन से बनाई है ना? हाँ ये इलस्ट्रेशन से बनाए हुए, फोटोशॉप में भी बनता है वैसे ही, बट लेकिन उसको सर ज़्यादा टाइम लगता है ना, बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है, ध्यान दे के देखना। हाँ लेकिन वो आपका अगर यूजर फ्रेंडली हो, आप यूज टू है उस चीज से, तो आप बना लोगे इजी। लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए ना, फोटोशॉप इजी नहीं है, कैनवा के जैसी इजी नहीं है ना वो। हाँ सारे उसके सेटिंग्स करना पड़ता है, प्रॉपर प्रैक्टिस, अपने को पता रहना चाहिए। करेक्ट, प्रैक्टिस तो चाहिए। मुझे आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उतना एडवांस नहीं। सर ऐसे शॉप एडिटिंग करने के लिए ऐसे कितने ये है, ऐप है, एप्स वेबसाइट है? तो एप्स तो बहुत सारे हैं। जैसे लेट सपोज अभी आपको फोटोशॉप यूज करना है, आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप होगा नहीं। तो फोटोशॉप यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है फोटो पी करके, इसे आप ओपन करोगे और जो इंटरफेस आपको फोटोशॉप में दिखता है ना, सेम इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। इवन आप फोटोशॉप की जो पीएसडी फाइल सेव होती है या एआई फाइल होती है इलस्ट्रेटर की, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो लेट सपोज मेरे पास कोई फोटोशॉप की फाइल है, तो मैं क्या करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट लूंगा, न्यू प्रोजेक्ट नहीं लेता हूँ। मैं कंप्यूटर से सेलेक्ट करूंगा कोई पीएसडी फाइल अगर मेरे पास होगी, देखो जैसे ये पीएसडी फाइल है मेरे पास, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। पीएसडी फाइल होता है फोटोशॉप के लिए, और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। एनोटेशन क्या करते रहते हैं। तो ये जो पोस्ट बनी हुई है, ये फोटोशॉप में बनी हुई थी। अभी मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है कहाँ पे, फोटो पी करके एक ऐप है वहां पे। अब यहाँ पे जो इंटरफेस आपको दिख रहा है कंप्लीटली फोटोशॉप पे, जितने भी टूल्स फोटोशॉप में है वो सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे। और सारे के सारे टूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ मिस आउट है ना। तो यहाँ से आप चाहो तो एडिटिंग कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए रहेगा फोटोशॉप का। ठीक है, जैसे आपको कोई स्क्वायर बनाना है, आप सिंपली यहाँ पे स्क्वायर बना लोगे। यहाँ पे लेयर्स आपको दिख रहा है ना। तो ये लेयर को मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ, तो देखिए ये स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का कलर चेंज करना है, तो आप डबल क्लिक करोगे और ये कलर चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब अगर आपको फोटोशॉप आता है लेकिन आपके लैपटॉप में फोटोशॉप नहीं है, तो आप फोटो पी यूज कर लो, है ना। तो जितने फंक्शनैलिटी आपको फोटोशॉप में मिलेगी, सारी फंक्शनैलिटी यहाँ मिल सकती है। यहाँ बाहर से आप फोटो डाल दो, एडिट कर लो, सारा काम यहाँ पे हो जाएगा आपका। ऑनलाइन टूल है, बट ऑब्वियसली हमें फोटोशॉप का उतना रिक्वायरमेंट रहता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, एज एन डिजिटल मार्केटर। लेकिन आपको सीखना है तो आप फोटो पी पे जाके सीख सकते हो।
हाँ बोलिए। सर वो अभी एआई रील्स चल रही ना, फुट स्टैचू बोलने का, हाँ, वो कैसे करते हैं सर? एआई रील्स के लिए ना, आपका कवर अप नहीं हुआ था कोई? नहीं, वो नहीं हुआ। एआई रील्स के लिए मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा, उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो अभी हम लोग कवर नहीं करते, बट मुझे नेक्स्ट सेशन में याद दिलाना। यार ओ, ये एनोटेशन मत किया करो प्लीज, सभी को डिस्टर्ब होता है ये। तो जब भी आप अटेंड कर रहे हो कि मेक श्योर कि ये एनोटेशन वगैरह स्क्रीन पे दिखता है, वो डिस्टर्ब करता है, ये मत करो। तो आप मुझे याद दिला देना स्वाति मैम कि हमें ये कवर अप करना है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे करते ओके सर, थैंक यू। हैं। खुशबू इज आस्किंग सर, कोई फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना होगा तो कैसे करे? तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप पहले तो फोटो अपलोड कर लो यहाँ पे। तो लेट सपोज ये फोटो है मेरे पास। चलो यही वाली फोटो ले लेता हूँ मैं। ये मेरी ही फोटो है ना। अभी इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा मुझे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने फोटो को सेलेक्ट कर लिया है, एडिट फोटो पे मैं जाऊंगा और बीजी रिमूवर टूल है, तो इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फ्लॉ आपको दिख रहा है फोटो में, कि ये चीज एक्स्ट्रा आ गई है ना। तो इसे मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स है कॉन्फ़िगरेशन की, और यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है। तो मुझे माइनस करना है, मतलब वो चीज़ हटानी है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो मैंने माइनस पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसका मैं जाता हूँ, जूम कर देता हूँ और इसका साइज में छोटा कर देता हूँ, और इधर क्लिक करूंगा तो ये देखिए रिमूव हो जाता है ना। और ये भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये भी रिमूव कर देता हूँ मैं। चलिए, हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक, सर ये कैनवा फ्री में नहीं होता है ना सर, कर देते हैं हम लोग। बैकग्राउंड? मेरे इसमें तो होता ही नहीं हो। चलिए, हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, हमारी ये फोटो रही है। ठीक है, इस तरह से हमारी फोटो है। अब मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है इसका। तो इसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। अब लेट सपोज कि मुझे इसके बैकग्राउंड में आ, कोई कॉरपोरेट बिल्डिंग्स वगैरह डालनी है फॉर एग्जांपल। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि फोटोज में चले जाता हूँ मैं। फिर इस फोटोज, ये रही फोटोज, और यहाँ पे कॉरपोरेट बिल्डिंग, कुछ ऐसा लगा देता हूँ। अब इनमें से जो भी परफेक्टली सूट करेगा फोटो के हिसाब से, वो हम लोग देखेंगे फोटो। चलो मैं ये वाला बैकग्राउंड ट्राई करता हूँ। अब ये आ गया मेरी फोटो। मैं इसे जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये एडजस्ट हो जाए, और इसे थोड़ा राइट में ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी पोजीशन, जो मेरी फोटो है वो पीछे चली गई है और ये फोटो आगे आ गई है। तो मैं यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करूंगा और बैकवर्ड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं खड़ा हुआ दिख रहा हूँ। ऑब्वियसली इतना प्रोफेशनल नहीं है, इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से आप किसी भी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो फोटो के। ठीक है, अभी फिलहाल उतना प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आप थोड़े बहुत और एडजस्टमेंट, कलर ग्रेडिंग वगैरह करोगे तो प्रॉपरली दिखेगा ये चीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो बैकग्राउंड चेंज। बस इतना है कि आपको पीएनजी इमेज लगेगी। ठीक है? और किसी को कुछ डाउट्स है? हेलो। हाँ मैम बोलिए। सर इसके लिए कैनवा प्रो यूज करना पड़ेगा? बैकग्राउंड इसका जो बैकग्राउंड है, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कैनवा प्रो लगता है। लेकिन अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं होगा, तो आप बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए एक बीजी रिमूवर टूल है।
रिमूव डॉट बीजी करके है। ये टूल आप ओपन करोगे और यहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड कर दोगे, तो ये भी आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे अपलोड करके आप बैकग्राउंड रिमूव कर दोगे, इसे डाउनलोड कर लोगे और सेम इमेज को आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो सेम वे से काम करता है जैसे मैंने अभी कैनवा में बताया आपको। सेम यहाँ पे भी प्लस माइनस आपको मिल जाएगा। अगर कुछ चीजें रिमूव करनी है फोटो से तो आप कर सकते हो। देखिए, ये एग्जांपल आपको दिख रहा है। ओके सर। सर अभी 7 बजे की बैच रहेगी? अ, क्या बोले आपने? अभी 7 बजे ही रहेगा रेगुलर? हाँ, अभी तो 7 बजे ही रहेगा। 3 बजे का चाहिए था सर। 3 बजे का चाहिए था आपको? हाँ। हम्म, ठीक है ना, मैं बात करता हूँ वैसे सर से। ठीक। एंड बता दो आपको मंडे को कंफर्म कर दो। ओके। चलिए, एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। 10 मिनट अभी बच्चे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ना आप लोग वीडियोस भी बना सकते हो। कैनवा पे आप लोग अगर वीडियो बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी मैं कैनवा के ऊपर हूँ। यहाँ पे आपको ये वीडियो का सेक्शन दिख रहा है। सिंपली आप वीडियो पे क्लिक करोगे, आपके पास एक ब्लैंक कैनवस आ जाएगा। अब ये जो साइज है ये यूट्यूब का साइज है। तो आप यूट्यूब के वीडियो भी यहाँ से एडिट कर सकते हो, बहुत एडवांस लेवल नहीं, लेकिन काम चलाने लायक तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। अब वीडियो के भी यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। जैसे आपको अगेन इवेंट के हिसाब से ही कोई वीडियो बनानी है, तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट का नाम टाइप कर देता हूँ इवेंट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये साइबर सिक्योरिटी या फिर कोई एक इवेंट ले लेते हैं हम लोग। और टाइमिंग का हम लोग डिसाइड कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो ठीक है, ये वाला एक टेम्पलेट है, ये मुझे पसंद आया है। जस्ट नाइट पार्टी है, मुझे किसी की नाइट पार्टी अरेंज करवानी है तो मुझे ये टेम्पलेट चाहिए। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इसी नाइट पार्टी से रिलेटेड मुझे और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो सपोज मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये है म्यूजिक नाइट एंड समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या लिखा है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे पार्टी नाइट वगैरह के जो है टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप अगर वीडियो भी बनाना चाहो तो यहाँ से बना सकते हो। अभी सपोज मैं वीडियो स्क्रैच से बनाना चाहता हूँ, है ना, मैं मुझे ये टेम्पलेट्स वगैरह नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ एक सिंपल सा वीडियो मैं बनाऊँ जिसमें विदाउट टेम्पलेट मैं सिर्फ टेक्स्ट वगैरह का यूज़ करूँ। तो अभी प्रीवियस मॉर्निंग के बैच में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। आ, ये रहा। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसी तरह का वीडियो अगर आपको बनाना है तो 5-10 मिनट के अंदर ये वीडियो रेडी हो जाता है। बस। देखिए, ये हमने मॉर्निंग के बैच में वीडियो बनाया था और पूरा के पूरा वीडियो कैनवा के ऊपर ही बना हुआ है।
तो ऐसे वीडियो भी आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे वीडियो स्क्रैच से बनाना है तो देखिए, ये स्क्रैच से अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड लेना है। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे कलर पे जाऊंगा और जो भी कलर मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आई विल चूज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल के मुझे, अब ऐसे सिंपल वीडियो के लिए आप सिंपल ही टेक्स्ट चूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला जो ह्यूज सेल है ये मैं चूज कर लेता हूँ। अब ये एक ग्रुप में है, अभी और कलर भी हम लोग चेंज करेंगे। सो अनग्रुप कर देते हैं हम लोग, और ये जो सेल वाला पार्ट है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कर देता हूँ इसे ब्लैक। ये मैंने ब्लैक कर दिया, इसका साइज मैं चेंज कर देता हूँ 80। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मैं रियल स्टेट से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से पेन पॉइंट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगा कि डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया, डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर। अभी मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मैं रियल स्टेट के लिए कुछ वीडियो बना रहा हूँ सिंपल सा। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कुछ, तो ये मैं रख देता हूँ यहाँ पे मिडिल में। और ये फ्यूचर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर मैं सेलेक्ट कर लूंगा और इसका कलर मैं दे देता हूँ समवॉट रेड। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट पेज, तो ये डुप्लीकेट हो गया। अब मुझे कलर चेंज करना है और क्वेश्चन चेंज करना है। तो कलर मैं अगेन चेंज कर लेता हूँ टू ऑरेंज, या फिर और लाइट ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग आर यू फाइंडिंग प्लॉट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, आर यू फाइंडिंग प्लॉट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चंस आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हो, फिलहाल हम लोग एडिटिंग पे फोकस करते हैं, है ना। तो ऐसे दो स्लाइड हमारी बन गई है, एक और स्लाइड बना लेते हैं। अब इस स्लाइड में मुझे कोई टेम्पलेट लेना है ना, मुझे स्क्रैच से नहीं बनाना है तो भी मैं कर सकता हूँ। फिर से मैं जाऊँगा डिजाइन पार्ट में। डिजाइन पार्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं इवेंट की जगह टाइप कर लेता हूँ रियल स्टेट। और रियल स्टेट से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है। सपोज मुझे ये टेम्पलेट पसंद आ गया, है ना, तो मैं ये यूज कर लूंगा यहाँ पे। सिंपल सा टेम्पलेट है, ये मैंने यूज कर लिया। और कोई टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, अगेन आप प्लस पे क्लिक करोगे, ये नया कैनवास आपके पास आ जाएगा। और कोई टेम्पलेट आपको पसंद आता है, सपोज ये आ जाता है, तो ये भी आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इंपोर्ट करके यहाँ पे चीजों को, मतलब के टेक्स्ट को, लोगो को चेंज कर सकते हो। लास्ट में आपको आउटरो चाहिए, आउटरो का मतलब होता है कि लास्ट में आपको कोई भी कांटेक्ट कर सके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आउटरो। देखिए, थैंक यू का मैसेज आप देना चाहते हो, या फिर आप कोई और मैसेज देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये सेलेक्ट करूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकता हूँ। जो भी मेरी वेबसाइट का यूआरएल है वो मैं यहाँ पे डाल दूँ।
यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल या फिर फोन नंबर भी मैं डाल सकता हूँ, और जो भी मैसेजिंग आपको शो करनी है वो। तो आपका ये वीडियो रेडी हो गया 30 सेकेंड्स का। अब इसमें कुछ कमी है ना, ऑब्वियसली ट्रांजिशंस नहीं है, म्यूजिक नहीं है, तो उतना मजा नहीं आ रहा है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, पहले ट्रांजिशंस ऐड कर देते हैं। ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है कि पहला जो स्लाइड है प्लस दूसरा जो स्लाइड है, पहला स्लाइड और दूसरा स्लाइड को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ इस तरह से ट्रांजिशन यूज करना है, जैसे इसमें दिख रहा है। ठीक है? तो स्लाइड हो क्या रहा है दूसरा, तो वैसे ट्रांजिशन ऐड करने के लिए क्या करोगे आप, ये जो दो वीडियो के बीच में गैप दिख रही है, वहां पे आप सिर्फ माउस को लेके जाओगे, कर्सर को लेके जाओगे, और यहाँ पे देखिए प्लस के नीचे में एक ऐड ट्रांजिशन का बटन है, आप उसको क्लिक कर लो। इस तरह से ट्रांजिशन आ जाएगा आपका। तो ये पहला ट्रांजिशन हो गया इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में भी ट्रांजिशन चाहिए, तो सेम जो व्हाइट स्पेस है उसके बीच में जाओगे आप, ट्रांजिशन को क्लिक करोगे, और इस तरह से ट्रांजिशन आप लेके आ जाओगे। ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। सारे ट्रांजिशंस ऐड हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, अभी भी कुछ ना कुछ कमी है, जैसे अभी देखोगे तो ट्रांजिशंस तो आ गए हैं, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा होगा कि एक ही स्लाइड पे सबसे पहले तो ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, 5 सेकेंड ज्यादा हो जाते हैं ना। तो ये देखो, पहला जो स्लाइड आपको दिख रहा है उसके नीचे में 4.7 सेकेंड लिखा हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से 3 सेकेंड के ऊपर ये कोई भी स्लाइड नहीं रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि रिटेंशन पीरियड नहीं होता है, आजकल लोग ज्यादा वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते। तो मैं इसका टाइमिंग चेंज कर दूंगा 4.7 सेकेंड से। मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टाइम आ जाता है। सो आई विल टाइप 3 सेकेंड। मैंने 3 सेकेंड टाइप किया और एंटर कर देता हूँ, है ना। तो ये जो स्लाइड थी पहले 4.7 सेकेंड तक चल रही थी, अब 3 सेकेंड तक चलेगी। वैसे इसका भी टाइमिंग मुझे कम करना है, तो यहाँ पे भी मैं 3 टाइप करके खत्म कर देता हूँ। ये 11 सेकेंड है, ऑब्वियसली 11 सेकेंड तक तो कोई रुकेगा नहीं। इसका भी मुझे कम करना है, तो इसका भी मैं यहाँ से ड्रैग करके भी कम कर सकता हूँ। 3 सेकेंड। लास्ट का मैं रख देता हूँ 4 सेकेंड, क्योंकि इसी के थ्रू लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी 16 सेकेंड का हमारा वीडियो हो गया है। अभी एक और चीज इसमें कमी है, ऑडियो की। तो हम लोग ऑडियो में जाएंगे। ऑडियो में रियल स्टेट से रिलेटेड है, तो हम लोग टाइप करके देखते हैं रियल स्टेट से रिलेटेड कोई म्यूजिक है या नहीं है। और ये बहुत सारी म्यूजिक है। मेरे पास ज्यादा म्यूजिक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चलो ये डाल देते हैं फिलहाल। फिलहाल मैंने ये रॉयल म्यूजिक यूज कर लिया है, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे म्यूजिक आया नहीं है ना। ये देखिए छोटा सा ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है ना, तो यही म्यूजिक है, लेकिन ये म्यूजिक एंड में ऐड हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से पकड़ करके इसे बड़ा कर दूंगा। ये स्टार्टिंग से आ गया है। अब इसे प्ले करके देखते हैं हम लोग। तो इस तरह के वीडियोस आप बना सकते हो। अभी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट अभी हमारा फोकस था डिजाइनिंग पे। दैट्स वाई इस तरह के वीडियो भी अगर आप बनाते हो तो आसानी से ऑडियंस का रिटेंशन आप गेन कर सकते हो। तो इस तरह के वीडियोस आपको बनाने हैं, या फिर पोस्ट आप ट्राई करना चाहते हो तो पोस्ट ट्राई कर लीजिए।
तो समझ आया कैनवा? हाँ सर। Alright, तो सभी को ये एक इमेज और एक वीडियो विद द हेल्प ऑफ प्योरली विद द हेल्प ऑफ कैनवा ट्राई करना है ना। प्योरली मतलब कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं करना है। जैसे मैंने स्क्रैच से बनाया है वैसे ही आपको स्क्रैच से बनाना है। देखिए स्क्रैच से ये जो मॉर्निंग की बैच है उसमें हमने ये वीडियो बनाया था। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसी तरह से भी अगर आप बनाओगे तो भी चलेगा। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको भी इसी तरह का प्योरली स्क्रैच से वीडियो बनाना है। कोई भी टेम्पलेट का यूज आपको नहीं करना है। वैसे यहाँ पे 3 टेम्पलेट का यूज किया गया है। आप भी करोगे तो चलेगा। बट कुछ स्लाइड 3-4 स्लाइड आपके बिना टेम्पलेट के रहने चाहिए। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सेम डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों से आप ये काम कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप लोग ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो। ऑल राइट देन, आई होप कि आपको समझ आया होगा कैनवा। थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट ऑन मंडे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर एक सवाल पूछना था। हाँ महेश पूछो। सर बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लिए तो चलेगा ना? हाँ चलता है ना, ये हमारे डिजाइन के हिसाब से है। ठीक है सर। ओ, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। सर वो कल के बाय बाय गुड सर। रिकॉर्डिंग नाइट सर। भेजिए क्या ग्रुप में? हाँ ग्रुप में है ना। आज की भी भेज देना। हाँ वो तो डेली अपडेट होता है। तो बाय एवरीवन, गुड नाइट। सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फोटो और इमेज वीडियो भेजा है, तो चेक कर लीजिए ना थोड़ा सा। ठीक है ना, मैं चेक कर लेता ओके। थैंक यू सर। हूँ।